का रुख जो है वो बीजेपी की तरफ देखने को मिलेगा, क्योंकि बीते अगर 3-4 महीनों पर चर्चा करें तो बार बार कांग्रेस आला कमान से यही कह रहे हैं कि मुझे पद दे दिया जाए या फिर मुझ पर भरोसा कर लिया जाए। तो भरोसे के नाम पर जो है मुझे लगता है कि उन्हें धोखा ही मिल रहा है। दोनों के बीच बातचीत है वो मुझे लगता है कि पहले भी होगी और आगे भी जारी रहेगी, लेकिन सिंधिया जो है वो पायलट को बीजेपी में शामिल करवा सकते हैं, इस बात की संभावनाएं बेहद कम है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी कपिल, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार जिस तरह से देश के केंद्र में इस वक्त सियासत गरमाई हुई है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर लगातार हमलावर है, तो ऐसे में यहाँ पर साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे, उन लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी की रणनीति पर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। सबसे अहम सवाल उनसे यही जानना चाहेंगे सर। बिल्कुल, अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो देखिए सबसे पहले रणनीति यही है कि राज्यों पर कब्जा किया जाए। 6 राज्यों के अंदर चुनाव है और इसमें ज़्यादातर अगर जो चुनाव हैं यानी कि राज्यों के चुनाव है वो अगर हासिल हो जाते हैं, उनमें जीत मिलती है तो उसका फ़ायदा सीधा लोकसभा में मिलेगा। और आपको बीजेपी की अगर बात करी जाए तो लहर जो है वो भले ही नज़र ना आ रही हो, लेकिन या तो अगर बीजेपी की खास तौर पर बात करी जाए तो वो चुनाव जीतने की पहले कोशिश करती है मुद्दों को लेकर, और अगर मुद्दों में जीत हासिल नहीं होती है तो फिर जोड़ तोड़ वाली राजनीति होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो फिलहाल उसकी जीतने की संभावनाएं काफ़ी कम है, लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो कहीं ना कहीं जो सर्वे तमाम बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि बीजेपी को आसानी से कंपैरेटिवली कांग्रेस की जीत। लेकिन बात यहाँ पर कपिल की जाए मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरफ, तो कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की जो राजनीति देखने को मिली मेरे, वो हमने मध्य प्रदेश में भी देखी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एक बेहद बड़ा एग्जाम्पल है, जिन्होंने 2020 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया और अपने 22 विधायकों के साथ वह बीजेपी में शामिल हो गए, और अब एक बार फिर से यही नौबत दिखाई दे रही है। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया यहां पर राजस्थान से उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर, क्योंकि ये बात हम बखूबी जानते हैं कि सचिन पायलट और मौजूदा मुख्यमंत्री जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें जादूगर कहा जाता है, अशोक गहलोत, उनके बीच आपसी भिड़ंत लंबे वक्त से चल रही है। राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, तो वही मध्य प्रदेश में भी। तो सचिन पायलट को लेकर यहां पर पायलट का नाम लिए बिना उन्होंने एक संकेत दे दिया है अमित शाह ने, जब उनसे बीजेपी को लेकर क्या यहां पर पायलट के वह संपर्क में है, क्या बातचीत चल रही है, उसको लेकर आप यहां पर क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में पायलट का रुख भी अब कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ देखने को मिल रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि मुश्किल है कि पायलट का रुख जो है वो बीजेपी की तरफ देखने को मिलेगा, क्योंकि बीते अगर 3-4 महीनों पर चर्चा करें तो बार बार कांग्रेस आला कमान से यही कह रहे हैं कि मुझे पद दे दिया जाए या फिर मुझ पर भरोसा कर लिया जाए। तो भरोसे के नाम पर जो है मुझे लगता है कि उन्हें धोखा ही मिल रहा है। और 2020 में जिस तरीके से उन्होंने बड़ी बगावत की थी, अगर उस वक्त वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो शायद इस वक्त जो है वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होते या फिर मुख्यमंत्री भी हो सकते। तो मुझे लगता है कि फिलहाल कांग्रेस जो है छोड़ेंगे पायलट, इस बात की संभावनाएं बहुत कम है। आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट को लेकर बात की जाए तो दोनों की दोस्ती कितनी ज़्यादा यहाँ पर गहरी रही है। राहुल गांधी के साथ भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की दोस्ती काफ़ी गहरी रही है, लेकिन अब यहाँ पर आपसी संपर्क की बातें आना शुरू हो चुकी हैं। सिंधिया के साथ यहाँ पर पायलट के रिश्तों पर बात की जाए, चाहे यहाँ पर दोस्ती की बात की जाए और राजनीतिक मुद्दों के लिहाज से बात की जाए, तो क्या लगता है आपको यहाँ पर संपर्क करने की कोशिश क्या यहाँ पर देखी जा सकती है अब हमें? देखिए, दोनों के बीच बातचीत है वो मुझे लगता है कि पहले भी होगी और आगे भी जारी रहेगी, लेकिन सिंधिया जो है वो पायलट को बीजेपी में शामिल करवा सकते हैं, इस बात की संभावनाएं बेहद कम है। हालांकि अगर कोई एक बड़ा ऐलान होता है पद को लेकर स्पेसिफिक कि आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, आप आश्वस्त रहे, तो शायद पायलट इस बारे में सोच सकते हैं। लेकिन उसके अलावा सिर्फ बातचीत के आधार पर कि सिंधिया उन्हें बीजेपी में बुलाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। कहीं ना कहीं पायलट ये सोच रहे हैं कि अगर इस बार में मुख्यमंत्री नहीं बन पाता और राजस्थान में चुनाव होते हैं, कांग्रेस से चुनाव हार जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं गहलोत को हटना पड़ेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जो पायलट की मौजूदगी है वो बढ़ चढ़कर फिर नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि मांग यहाँ पर ये उठ चुकी है कि जो महीने बाकी रह गए हैं उन महीनों के लिए यहाँ पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें महासचिव बनाया जाए या फिर प्रदेश अध्यक्ष। मालूम हो कि 2020 में सिंधिया ने यहाँ पर बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन पायलट ने बगावती सुर दिखा दिए थे, और एक बार फिर से यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि पायलट अल्टीमेटम दे चुके हैं। गहलोत गुट ने जिस
तरीके से सीपी जोशी को इस्तीफा सौंपा था, अब वह अनुशासनहीनता में फंसे हुए उन तीनों मंत्रियों के खिलाफ यहां पर फैसला मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द यहां पर सुनवाई, यहां पर फैसला लिया जाए आलाकमान की तरफ से। तो देखना यही होगा, क्या सचिन पायलट भी यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर चलते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। फिलहाल यहां पर यह भी दावा किया जा रहा है कि नई पार्टी के गठन के लिए भी कोई तैयारियां देखी जा सकती हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।